Question 17. Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13, so on 253. बेटा इस क्वेश्चन में आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड, नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग. बेटा इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है उसमें विद एग्जाम्पल प्रोवाइड की है. सो यू मस्ट सी दैट. सॉल्यूशन. बेटा फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 3 एंड डी a2 minus a1, that means 8 minus 3, which is equal to 5. And now what is the last term? That is nth term, 253. Now an is equal to 253, which can further be written as a plus n minus 1 d is equal to 253. Substituting the values of a and d here, what we get? 3 plus n minus 1, बेटा d की वैल्यू आपके पास है 5 इक्वल टू 253. 3 प्लस 5 को बेटा n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 इज इक्वल टू 253. फाइव एन माइनस 2 is equal to 253. That is 5n equal to 253 plus 2. 5n is equal to 255. Dividing 255 by 5, what we get? 51 as the value of n. That means बेटा जो मैं गिवन AP दी है उसमें टोटल 51 टर्म्स हैं. We know r term from the last is equal to n minus r plus 1 term from the beginning. That means कोई भी टर्म आपको एंड से या लास्ट से फाइंड आउट करनी है किसी भी AP की, वो इक्वल होती है n माइनस आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. अब बेटा हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द एंड. इज इक्वल टू n 51. बेटा n की वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की है, फाइंड आउट की है. 51 माइनस रिक्वायर्ड टर्म आपके पास है 20 प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग. अब बेटा इसे सॉल्व करते हैं. 51 माइनस 20 31 एंड यू हैव टू ऐड 1 विच इज इक्वल टू 32. तो देयरफॉर 32nd टर्म फ्रॉम द बिगनिंग.
Now what is the formula of A32? A plus 31D. बेटा A की वैल्यू आपके पास है 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? 5. 3 plus 155 which is equal to 158. तो दैट मीन्स जो AP आपको गिवन है बेटे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड इक्वल होगी 158. बेटा इस क्वेश्चन को हम एक और वे से भी कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन. The given AP in the reverse order can be written as 253, 248, 243, so on, 13, 8, 5. Pardon, 3. बेटा जो गिवन AP थी उसका हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया है. नाउ A इज इक्वल टू 253, D 248 minus 253 which is equal to -5. नाउ बेटा ये एक डिक्रीजिंग AP है तो ऑब्वियसली इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा. देयरफॉर 20th टर्म जो रिक्वायर्ड टर्म है अब हम वो फाइंड आउट करते हैं. 20th टर्म बेटा ऑर्डर रिवर्स करने पर अब हमें 20th टर्म बिगिनिंग से ही फाइंड आउट करनी है विच इज इक्वल टू A प्लस 19D. बेटा A की वैल्यू इस केस में आपके पास है 253 और D की वैल्यू है आपके पास बेटा -5. 253 minus 95 which is equal to 158. तो दैट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन लें आप जो मैंने आपको पहले बताया और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उससे आंसर 20 टर्म का 158 ही आ रहा है. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस. आप कौन सा मेथड आपको कौन सा सॉल्यूशन ऑप्ट करना है. बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. इफ सो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक्स अ लॉट.